नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल का शासकीय वाहन छिंदवाड़ा जिले के सिंगौड़ी के पास एक 2 पहिया वाहन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इस हादसे में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को मामूली चोट आई है। प्रहलाद पटेल को इलाज के लिए देर रात जबलपुर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका MR स्कैन किया। MR स्कैन के बाद डॉक्टरों ने बताया कि मंत्री मसल इंजरी है, क्योंकि गंभीर चोट लगी है। बताया जाता है कि चुनावी प्रचार के बाद प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर लौट रहे थे। प्रहलाद पटेल के वाहन के आगे और पीछे पायलट वाहन और फैलो वाहन चल रहा था। नरसिंहपुर रोड स्थित सिंगौड़ी बाईपास पर प्रहलाद पटेल के तेज रफ्तार वाहन ने 2 पहिया वाहन पर जोरदार टक्कर मार दी। 2 पहिया वाहन शिक्षक निरंजन चंद्रवंशी चला रहा था, जिसके साथ उसके 10 और 7 साल का बेटा सहित। प्रहलाद पटेल ने इस घटना पर कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि ये घटना कैसे हुई, लेकिन अफसोस ये है कि इस घटना में किसी व्यक्ति, किसी परिवार का चिराग इस दुनिया में नहीं रहा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से कहकर पीड़ित परिवार को मदद देने की बात कही है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। ये दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में ऐसा तमाशा करना, तो जो लोग देख रहे थे वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। पहले मार कर ले, तो पहले एक बार देख लो ना, ऐसा मुझे लगता नहीं। वो बाद में भी अपने कुछ 20 मिनट का टेस्ट वो रहने दीजिए ना। मैं कह रहा हमको तो स्माइल देखना भी है। बताने का कर्तव्य जो चीजें पहले पर करा लेंगे पहले। हाँ वही फिर आराम से इसीलिए तो बोला डॉक्टर साहब भी है। अरे अभी गाड़ी में यहाँ मोड़े से आ रहा भी आ रहा है, वो समझ से रुक जा यार, रुक जा। भाई साहब आज छिंदवाड़ा से लौट रहे, थोड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। दर्दनाक और हृदय विदारक आज की घटना है, और ड्राइवर ने जिस ढंग से उन्हें बचाने की कोशिश की, उसमें हम खाई की तरफ गए। और उससे ज़्यादा दुखद समाचार ये है कि जब मैं गाड़ी से निकलने के बाद गाड़ी लाक हुई, तो बाहर आके जब रोड पर उनको मैंने घायल देखा, तो पहली बार मुझे लाचारी महसूस हुई कि हम चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकते। बाद में जो सूचना मिली है उसमें एक बच्चे का निधन हुआ है। हम अगर उसको नहीं बचा पाए, ये सच है। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे बात की है तो उन्होंने कहा कि उनको मदद मिलेगी, लेकिन ये सच है कि जो परिस्थितियां मैंने अपनी आँख से देखी उस दौर में, वो हम सबको पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर करती है कि हमारी लापरवाही कैसे लोगों को नुकसान करती है, या उनकी स्वयं की जो लापरवाही है। इस विवाद में नहीं पड़ता, लेकिन जिन लोगों ने देखा उस हादसे को, यानी हमारे पीछे चलने वाली जो हमारी सुरक्षा की गाड़ी थी, वो ये नहीं समझ पाए कि हमारी गाड़ी खाई में चली गई, क्योंकि वो जो चित्र उनको दिखा होगा। और इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस परिवार से क्षति हुई है, ईश्वर उन्हें सामर्थ्य दे। हमको तो कृपा हुई, तो हम लोगों को जो चोटें आई हैं वो ठीक है, लेकिन किसी के परिवार से कोई चला गया, उसकी भरपाई नहीं हो सकती, ये बहुत कष्टकारक है। और उतने समय तक जब तक हम उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते रहे, वो लाचारी मेरे जीवन की पहली घटना है जो शायद मुझे सबक देगी।
अब जांच कराने आए हैं, क्या बताया डॉक्टर ने, कहा था? अब वो डॉक्टर का काम वो करेंगे। पीछे जरकाया है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दुर्घटना में जो लोग घायल बाकी लोग हैं वो ज़्यादा गंभीर थे। मेरे साथ में जो लोग थे उनको भी चोटें लगी हैं, मेरे APS हैं और बाकी लोग हैं, ड्राइवर को भी लगी है। लेकिन जिस प्रकार से वो घटना हुई है उस दृष्टि से हम लोगों को कोई, मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ी चोटें हैं, लेकिन जिनका चला गया वो बड़ी बात है। छिंदवाड़ा में कुछ लोग आक्रोशित भी हैं इस मामले को लेकर। जबलपुर का कुख्यात सटोरिये मट्टू केशवानी के नरियल वाली गली निवाड़गंज सट्टे के अड्डे पर दबिश देते हुए पुलिस ने मट्टू सहित 3 सटोरियों को गिरफ्तार किया। जहां पुलिस ने आरोपी के पास से 4,310 रुपए जब्त कर लिए हैं। वहीं CSP रितेश कुमार शिव ने मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि मट्टू उर्फ ओमकार केशरवानी अपने सहयोगियों के साथ बिल्टी में अलग अलग सट्टा पट्टी लिखकर सट्टे का काम कर रहा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां मट्टू उर्फ ओम प्रकाश केशरवानी अपने सहयोगियों के साथ बिल्टी में अलग अलग सट्टा पट्टी लिखकर सट्टे का काम कर अवैध लाभ अर्जित कर रहा था। घेराबंदी कर मट्टू सहित अन्य 2 सटोरियों को पकड़ा। पूछताछ पर सभी ने अपने नाम मट्टू उर्फ ओम प्रकाश केसरवानी, अभिनय शर्मा, बलराम सोनी सघन पूछताछ करने पर दोनों ने मट्टू उर्फ ओम प्रकाश केसरवानी के लिए सट्टा पट्टी लिखना, जिसके एवज में मट्टू केशरवानी द्वारा 500 रुपए प्रतिदिन देना बताया गया। ठीक है। दबा लेते हैं, झाड़िया था तो यहीं किए होंगे ना, नहीं आए थे ना, आप चले गए। आई ना ये सट्टा रेड हुई थी गार्डन थाना अंतर, क्या मामला? ये कल दिनांक 6 नवंबर को शाम लगभग 6 बजे के आसपास सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के जरिए, जिसमें कि ये पता चला कि निवाड़गंज क्षेत्र में एक सट्टा खिलाया जा रहा है, जिसमें हमें एक विशेष टीम बनाकर दबिश दी गई। वहाँ पर एक जो कथित सटोरिया है मट्टू केशरवानी, वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ में, जिनका नाम है बलराम सोनी और अभिनव वर्मा, ये 3 व्यक्ति वहाँ पर सट्टा खिलाते हुए पाए गए, जिनके पास से रकम लगभग 4,300 रुपए जब्त किए गए हैं और जुआ एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया है। भोपाल से खबर है। हिंदू महासभा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, देवेंद्र पांडे राष्ट्रीय महासचिव राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाया। भाजपा ने आचार संहिता में मंदिर का पोस्टर क्यों लगाया? चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया और इनका ठगने वाला हिंदुत्व है, दिखावे वाला। सीएम शिवराज झूठे वादे करते हैं, भाजपा को हराने में ही राष्ट्रभक्ति है। इनकी धूर्तता से जनता को निकालना जरूरी है। हम इनको लेकर पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान आज से शुरू कर रहे हैं और जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, रैली और बताएंगे कि असली हिंदू कौन और नकली कौन है। हिंदुत्व के आधार पर भाजपा को वोट लेने का अधिकार नहीं है। पहुंच पाऊंगा वहां मैं पहुंचूंगा, कहीं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जाएंगे, कहीं उपाध्यक्ष जी जाएंगे, कहीं आप जाएंगे। अभी प्रेस नोट मिल जाएगा, पर मैं अपनी बात कह, ऐसा बिहेव करते हैं, स्वाभिमानी हैं, इस देश के मालिक हैं। हम लोग ये कभी नहीं कहते कि देश के ऊपर संकट आएगा तो झोला उठा के जंगलों में भाग जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि इस देश के ऊपर संकट आएगा तो सबसे पहले मैं अपने प्राणों की आहुति दूंगा। तो इनके अंदर की जो नेशनलिटी है, किसी भी तरीके से वोटरों को ठगने की है, बेवकूफ बनाने की है, चूतिया बनाने की। अभी कल मैं देख रहा था शिवराज सिंह चौहान का एक, आप लोगों ने ही कहीं ना कहीं कवर किया होगा, वो बोल रहे थे बहनों फिर 1200 रुपया अकाउंट में आ गया, साड़ी खरीदो, मिठाई खरीदो, जूते खरीदो, चप्पल खरीदो, सोना खरीदो, चांदी खरीदो, हीरा खरीदो, मोती खरीदो, तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री। सब ये प्रलोभन की दृष्टिकोण में नहीं आता। और वो आदमी 1200 रुपया दे के उस महिला को हीरा जवाहरात तो सोना चांदी खरीदवा रहा। ये धूर्तता की पराकाष्ठा है, ये राजनीति की पराकाष्ठा नहीं है, ये धूर्तता की पराकाष्ठा है। और जब देश का मुखिया, देश का शासक, जिसको लोग वोट देकर इसलिए बनाते हैं कि वो समाज और राष्ट्र का विकास करेगा, वो जब इतना धूर्त होता है तो फिर दिक्कत तो होती है ना।
क्योंकि हम लोग इस देश का मालिक अपने आप को मानते हैं। हमारी वोट से ही हम अपना नौकर चुनते हैं, और साला नौकर जब खराब निकल जाता है तो मन में तकलीफ होती है। तो इसलिए हमने ये अभियान छेड़ा है, और मेरा ये मानना है कि भाजपा को किसी भी कंडीशन में हराने में ही इस राष्ट्र का भला है, क्योंकि इन्होंने झूठ बोलकर, अगर कोई भी हमारा विरोधी हमारे सामने खड़े हुए, उसके हाथ में गन है और वो कहता है पांडे जी तुम्हें मैं शूट कर दूंगा, तो मैं जानता हूं वो मेरा विरोधी, वो मुझे गोली मार देगा। लेकिन मेरे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति मेरे कंधे में हाथ डाल के कहता है कि मैं आपका मित्र हूं पांडे जी, आपके सुख दुख का साथी हूं, और जब धीरे से गर्दन में छुरी चलाता है तो ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि वो दोस्त बन के आया था, अपना बन के आया था, हमारे धर्म का रक्षक बन के आया था, हमारा बड़ा भाई बन के आया था। तो इस तरीके की इनकी जो धूर्तता है, उस धूर्तता से इस समाज को, इस प्रदेश को, या यहाँ की जनता को मुझे लगता है कि निकालने का अवसर है। ये ऐसा समय चल रहा है कि अगर ये समय बीत गया तो फिर 5 साल पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। तो ये हमारे एक जागरूकता अभियान है, और उस जागरूकता अभियान में मैं खुला चैलेंज करता हूं भोपाल का जो भाजपा का, आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का जिला अध्यक्ष, उससे लेकर और जो इनका अंतिम छोर पे शीर्ष पे बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी मुझे खुले चौराहे पे कहीं भी मीडिया के सामने इस बात पे डिबेट कर ले कि उसके हिंदुत्व में कितना दम है और वो कितना षड्यंत्रकारी, इस बात को सिद्ध करने की मैं क्षमता रखता हूं। लोकसभा के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे सोमनाथ जी, उनके पिताजी एनसी सोमनाथ चटर्जी, एनसी चटर्जी हिंदू महासभा से सांसद थे, लोकसभा की सूची में देख सकते हैं। दिग्विजय नाथ जी अखिल भारत हिंदू महासभा से सांसद थे। योगी आदित्यनाथ के गुरुजी पहली बार जब सांसद बने तो हिंदू महासभा से सांसद थे। दिग्विजय सिंह के पिताजी पहली बार राघवगढ़ से बने हैं तो हिंदू महासभा से विधायक बने। तो उस समय हमको चुनाव लड़ने का अधिकार था, बीच में हमारे अधिकार खत्म कर दिए गए, तो हम राजनीति से बाहर हो गए। अब तो ये हमने फिर पदार्पण किया है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस बार जो हमारी पृष्ठभूमि तैयार होगी तो अगली बार शिव कुमार भार्गव जी, जिनको भोजशाला मुक्ति आंदोलन का हम लोगों ने अध्यक्ष चुना था मंडीदीप में आज से करीब 6 महीना पहले, और उस आंदोलन के परिणाम मुझे लगता है सारे भारत ने देखे हैं। आप गौरव अखिल भारत हिंदू महासभा हमने उतारा ना, बताया ना कि इनका फार्म है। हमने करीब 25 से 26 विधानसभा, 25 में से अगर 15 भी ले आए तो क्या होगा? देखिए शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना आदरणीय। सबसे पहली बार भाजपा के कितने उम्मीदवार आए थे? अबे करने दो, आप ही करते। फैलाकर वोटों की राजनीति नहीं की। अगर मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करता हूं तो मुसलमानों के बीच में भी करता हूं, हिंदुओं के बीच में भी करता हूं, दलितों के बीच में भी करता हूं, कांग्रेसी, भाजपाई, सपा, बसपा, सबके बीच में हमारा वही एजेंडा होता है। लेकिन इनका तो साहब चेहरा मुड़ते ही इनके एजेंडे बदल जाते हैं। ये बात तो स्पष्ट होती है कि इनका एजेंडा कुछ भी नहीं है, ये धूर्तता के आधार पर सत्ता बनाने वाले लोग हैं। नरेला प्रत्याशी विश्वास कैलाश सारंग लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। विश्वास सारंग ने कहा कि नरेला में विकास बोल रहा है, नाली, सड़क, पानी, फ्लावर, अस्पताल, संजीवनी और स्कूल, कॉलेज, जनता पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है।
कल नरेला विधानसभा में हमारे देश के दो नामी ग्रामी शख्सियत आ रही है। मनोज तिवारी जी सेमरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे सांसद हैं और देश की बहुत प्रसिद्ध नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी करोद में सभा को संबोधित करेंगी कल शाम को। जबरदस्त जन समर्थन है। देखिए विकास कह रहा है, ये रोड देखिए, हर जगह रोड, हर जगह नाली, हर जगह नर्मदा का जल, फ्लाईओवर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, संजीवनी क्लिनिक, ये नरेला की गाथा है और इसको जनता शिरोधार्य करती है, पूरी तरह भाजपा के साथ है। 5 वचन की बात कर रहे हैं कमलनाथ जी, कांग्रेस पूरे वचन पत्र को लेकर बात जा रही है, क्या कहेंगे उसको? पुराने वचन पत्र पर तो बात कर ले। 15 महीने रहे, एक वचन पूरा नहीं किया। ये लफाजी की राजनीति है, झूठ फरेब की राजनीति नहीं चलेगी मध्य प्रदेश। कितनी कांटे की टक्कर देख रहे हैं? कहीं ना कांटा है ना टक्कर है। भाजपा प्रत्याशी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को सभी समाजों का समर्थन मिल रहा है। बुधवार को भी विश्वकर्मा समाज के सैकड़ों लोगों ने भाजपा कार्यालय पहुंचकर डॉक्टर मिश्रा को समर्थन दिया। सभी ने एक साथ हाथ उठाकर डॉक्टर मिश्रा को विजयी बनाने का संकल्प लिया। विश्वकर्मा समाज के सैकड़ों लोग आज समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे और डॉक्टर मिश्रा से भेंट कर उन्हें पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। साथ ही डॉक्टर मिश्रा को विजय बनाने का संकल्प लेते हुए कहा कि विश्वकर्मा समाज पहले भी डॉक्टर मिश्रा के साथ था, आज भी है और आगे भी रहेगा। समाज की समिति के जिला अध्यक्ष बल्ली विश्वकर्मा ने बताया कि डॉक्टर मिश्रा ने हमेशा विश्वकर्मा समाज के हितों की रक्षा की है। इस अवसर पर विश्वकर्मा समाज के भगवान दास विश्वकर्मा, नीतू विश्वकर्मा समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।